पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस अबू धाबी में कराने की मंजूरी मिल गई। क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइजेस के साथ मिलकर इंतजामात को हतमी शक्ल देगा। पीसीबी और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान ऑनलाइन इजलास कुछ देर में होगा। इवेंट से मुतालिक इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान का कहना है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत उनकी नेशनल एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इक़्तिसादी राहदारी ने माशी सरगर्मियों और रोज़गार पैदा किए। चीनी हम मनसब से फ़ोन पर गुफ्तगू में ये भी कहा कि सी पैक से तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग, दो तरफ़ा और इलाकाई तिजारत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी खलाई जहाज़ की मरीख पर कामयाब लैंडिंग पर मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने वैक्सीन की फराहमी और तैयारी में ताउन पर चीन का शुक्रिया अदा किया। कराची में गुज़श्ता हफ्ते कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 16% रिकॉर्ड। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11% और सिंध के दीगर अजला में इस अरसे में शरह तकरीबन 5% रही। पाकिस्तान भर में कोरोना केसेस में कमी, लेकिन सिंध में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों के बरक्स हुकूमत सिंध का सूबे में कोरोना से मुतालिक पाबंदियों में नरमी से गुरेज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कराची में कोरोना के तकरीबन 17% केसेस आए। कोरोना शरह से जाहिर होता है सिंध में केसेस बढ़ रहे हैं। सूबे में नरमी करना मुश्किल लग रहा है। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में भी वज़ीर आला को मौजूदा बंदिश जारी रखने बल्कि मज़ीद सख्त फैसले करने का मशवरा दिया गया। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% से जायद रही। पंजाब में ये शरह 7% से ज़्यादा रही। खैबर पख्तूनख्वा में शरह 5 और बलूचिस्तान में 10% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 131 अफराद इंतकाल कर गए। 19 मई को 51,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस के 4,200 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक मुल्क भर में 11,56,000 से ज़्यादा अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल की जा चुकी। तकरीबन 25 लाख अफराद को पहली डोज लग चुकी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी फ़लस्तीन अमन मिशन पर न्यूयॉर्क में तुर्की, फ़लस्तीन, ट्यूनिस के वज़राए ख़ारजा, सदर जनरल असम्बली और OIC मंदूबीन के एजाज़ में इशाया दिया। वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनियों पर ढाए गए मज़ालिम, इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। जनरल असम्बली इजलास में मुश्तरका लाहेअमल इख्तियार करने पर भी मुशावरत। फ़लस्तीन पर इसराइल के बेरहमाना हमलों के बाद कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने अमरीकी सेनेट में फ़लस्तीनियों की हिमायत में करारदाद पेश कर दी। फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। बर्नी सैंडर्स ने कहा अमरीकी इस तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं ताकि बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। बाज़ अमरीकी सेनेटर सिर्फ इसराइली हलाकतों की मज़म्मत कर रहे हैं, जो अफसोसनाक है। फ़लस्तीन में इसराइली अफवाज के मज़ालिम के खिलाफ सिंध असम्बली में मज़म्मती करारदाद जमा करा दी गई। पीपल्स पार्टी के रुकन निदा खोड़ो ने करारदाद में मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत आज़ाद रियासतों के साथ नारवा सलूक का मामला OIC और अक़वाम मुत्तहिदा में उठाए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल, आतिफ खान को खुराक और साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत दे दी गई। शकील अहमद खान को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, फजलुल शकूर को महकमा कानून, पार्लिमानी अमूर और इंसानी हुकूक का कलमदान दिया गया। वज़ीर आला के मुशीर खलीकुर रहमान को एक्साइज एंड टैक्सेशन का महकमा दिया गया। मुआविन खुसूसी ताज मोहम्मद को महकमा तवानाई, मुआविन खुसूसी शफीउल्लाह खान को महकमा जेल खानाजात का महकमा दिया गया।
जहांगीर तरीन ग्रुप से ऐवान वज़ीर आला का राब्ता। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की दावत दे दी गई। राजा रियाज का कहना है कि वज़ीर आला हाउस ने कहा है कि मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐवान वज़ीर आला के दरवाजे अरकान असम्बली के लिए खुले हैं। वज़ीर आला पंजाब ने चंद रोज़ के दौरान तरीन ग्रुप के अरकान से मुलाकात भी की। जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात से मुतालिक बैरिस्टर अली जफर ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करने के लिए सिफारिशात की तैयारी जारी। सिफारिशात चंद रोज़ में वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। शेखुपुरा में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी के लिए एक खरीदार पहुंच गया। बोली में हिस्सा लेने वाले शहरी मोहम्मद बूटा का कहना है कि मुल्क में कोई अच्छा काम होने लगा है तो सबको हिस्सा लेना चाहिए। 88 किनाल 4 मरले जायदाद नीलाम की जा रही है। फी एकड़ कीमत 70 लाख रुपए मुकर्रर। फैसल वावडा की नाअहली केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजारों को आइंदा समाअत पर दलाइल देने का आखिरी मौका दे दिया। दरख्वास्त गुजारों को जवाब की कॉपी फैसल वावडा को समाअत से एक हफ्ता पहले देने की हिदायत। समाअत 15 जून तक मुलतवी कर दी गई। सिंध असम्बली के हल्का PS 70 माथली में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। खवातीन की बड़ी तादाद भी वोट डालने पोलिंग स्टेशन पहुंची। बाज़ मकामात पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। कई वोटर्स मास्क के बगैर वोट डालने पहुंचे। पोलिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। और सबसे बड़ा बर्फानी तोदा कुतुब जनूबी से टूटकर अलग हो गया। बर्फानी तोदे का हजम अमरीकी शहर मैनहट्टन से 70 गुना बड़ा है। तोदे की तस्वीर यूरोपीय खलाई एजेंसी ने सैटेलाइट के जरिए रिकॉर्ड की।